नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक स्थिति पर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। दोस्तों, यह युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। इस युद्ध की जो शुरुआत है दोस्तों, वो कैसे हुई? यह टकराव तब शुरू हुआ जब इसराइल और उसके सहयोगियों ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया। दोस्तों, इन्होंने पलटवार किया, उनको भी मात देने से पलटवार कर दिया। दोस्तों, अब तक क्या हुआ है? अब तक इन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ है दोस्तों? कितने हमले हुए हैं? पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के एक दूसरे पर कई बड़े हमले किए हैं। खास बात यह है कि इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, जो इसराइल की राजधानी है तेहरान, तक को निशाना बनाया और ईरान ने भी इसराइल के अंदर गहरे तक हमले किए। डिफेंस सिस्टम दोस्तों अब कमज़ोर पड़ रहा है। इसराइल का डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत माना जाता है, लेकिन अब खबरें आ रही है कि ईरान की कुछ मिसाइलों इसके पार भी हो रही है। दोस्तों, सबसे खतरनाक मोड़ दोस्तों, अब इस युद्ध में लेबनाव एक जगह का नाम है। लेबनाव और अन्य समूह भी शामिल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि इस युद्ध का और फैसला हो सकता है। हार्मोन स्टेट। अब दोस्तों हम बात करेंगे हार्मोन स्टेट की। दोस्तों, हार्मोन स्टेट एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है, जहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल है जो दोस्तों उस समुद्री रास्ते से आता जाता रहता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और अभी खबर है कि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अमेरिका की भूमिका। अमेरिका ने कुछ समय के लिए हमले रोकने की बात कही है और शांति की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर हालात अभी भी बहुत तनावपूर्ण है। भारत पर असर दोस्तों, भारत देश है, हमारा देश है जो भारत है, उस पर क्या असर पड़ रहा है दोस्तों? भारत जैसे देशों पर भी असर इसका पड़ रहा है, क्योंकि हम तेल के लिए इन क्षेत्रों पर निर्भर है। आगे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है दोस्तों? अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो और ज़्यादा देश से इसमें शामिल हो सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा देश इसके अंदर शामिल होंगे। जो युद्ध है, जो प्रथम तृतीय युद्ध है, मतलब थर्ड वॉर है, वो चालू हो सकती है दोस्तों। और बड़ा युद्ध हो सकता है, दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। निष्कर्ष दोस्तों, अब बात करेंगे हम सारे निष्कर्ष की। दोस्तों अभी स्थिति बहुत गंभीर है, दुनिया की नज़र इस युद्ध पर टिकी हुई है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्दी से यह युद्ध है जो शांति स्थापित हो जाए, यह युद्ध खत्म हो जाए। दोस्तों, अगर आपको अगर दोस्तों ऐसी ही ताज़ा खबरें चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।